था। रात में जहाज दे के मार डाली। लेकिन कुछ खबर ही है रे, जो एक सरिता नाम की बहू घर में लाई थी, दहेज के कारण मार के भगा दी। अभी अभी मेरे पास खबर आई है, उसका भाई संतोष अपने बहन की खबर ले लिया। डरता क्यों है? अरे वो गरीब हरामखोर मेरा करेगा क्या? क्या कोई पुलिस हो गया है? पुलिस है क्या? कोई एसडीएम हो गया है? अरे नारे का मकाम करता हो, ईटा गारा का रिश्ता चलाता हो, वो मेरा करेगा क्या? आने दे गरीब हरामखोर को भी उल्लू बना के बढ़ जा। जयराम और बताइए, सब ठीक है ना? पहचान नहीं रहे हो? चीनी पहचानी लागत क्या है? लागत या पहचान नहीं रहे हो? नहीं। मेरा नाम संतोष है। अरे संतोष भैया, तू कब से पुलिया पट्टा हो गया? नहीं साहब, हुई क्या पुलिया पट्टा था? पुलिस इंस्पेक्टर। भैया कैसे पट्टा लग गया भैया? ये सब भगवान की कृपा है, मुझे पुलिस की नौकरी मिल गई। ये बताओ, चाची माँ घर पे है? चाची माँ घर पे बैठ आराम कर रही है। आराम करिए। चलो चाची से माँ से मिलते हैं। चाची जी मैंने कहा नमस्ते। चाची जी मैंने कहा नमस्ते। चाची जी मैंने कहा नमस्ते। चाची माँ आइए मेरे पास आइए। आप मुझको देखकर घबरा के भाग रही, आइए पहचान नहीं रही, आइए चाची माँ मेरा नाम संतोष है। अरे संतोष बेटा तू है? अरे तू पुलिस हो गया? हाँ चाची माँ। मैं सोची एक ईमानदार भक्ति के द्वारा पुलिस कैसे आ गई? बेटा कुशल मंगल? सब ठीक है चाची माँ। बेटा पानी तो पिएगा नहीं? चाची माँ मैं पानी चौराहे से पी के आ रहा हूँ, आपके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से मुझे पुलिस की नौकरी मिली। बेटा तेरा भी कुछ ऐसा है, लेकिन पुत्र ये बता तू पुलिस कैसे हो गया रे? चाची माँ बैठ जाइए, मैं आपसे बता रहा हूँ। पुलिस की नौकरी सौभाग्य से पाया। पुलिस की नौकरी सौभाग्य से पाया। चाची भैया एक लाख ले लो मैं लाया। बहन सरिता तो अच्छी भली रहती होगी। चाची माँ, बहन सरिता तो अच्छी भली रहती होगी। बहन की खबर लेने आज मैं आया। चाची माँ, मैंने सोचा चलकर चाची माँ को 1 लाख रुपया नगद और 75,000 का जेवरात दे दूं और बहन सरिता से मुलाकात कर लूं। मेरी बहन सरिता मुझको देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी कि मेरा भैया संतोष पुलिस इंस्पेक्टर हो गया है। चाची माँ मेरी बहन सरिता को मिलवा दीजिए, चाची माँ। अरे छी बेटे, इसकी क्या जरूरत थी? घर में भक्ति हूँ, अगर तुम मेरे द्वार पे लेके आ गए हो तो अपमान नहीं करूँ, ले लेती हूँ बेटा। क्या चाची माँ? पानी तो पिएगा नहीं? चाची माँ मैं चौराहे से हेलो मोबाइल वाली बात आ गया।
काफी धूप हो गए हैं। अब खेतों में काम करने को मन नहीं करता है। सोच रहा हूँ थोड़ी देर यहीं बैठकर आराम कर लिया जाए। हाँ तो मिलते हैं वो सोच रहे हैं पानी लेके आई हो कि नहीं? ठीक है तो क्योंकि काम करते करते प्यास लग जाता है। चलिए थोड़ा आराम कीजिए उसके बाद फिर में काम करेंगे। आइए। बहुत थकान महसूस हो रही है और प्यास बड़ी जोरों से लगी है। कहीं से लाकर पानी पिला दे माँ तो बड़ी कृपा होगी। सागर बात ठीक कह रहे हो मेरे लाल, लेकिन यहाँ पानी कहाँ पर मिलेगा? देखो सामने खेत में 2-3 आदमी वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मैं उनके पास जा रही हूँ, अगर उनके पास पानी मिलेगा तो मैं पानी तुम्हें जरूर पिलाऊंगा मेरे लाल। ठीक है माँ, थोड़ा जल्दी। ठीक है। ये बताओ क्या हमारे पास पानी मिलेगा? मेरा बेटा बहुत तेज से प्यासा है, अगर मेरे बच्चे को पानी पिला दो तो मैं ऐसा ना कभी नहीं भूलूंगी बेटी। अरे बाजी, इसमें ऐसा क्या बात है? पानी लेके आया हूँ, तुम्हारा बेटा कहाँ है? उसे बुला रहे, पानी पिला रही हूँ। बेटी मैं बुला रही हूँ। बेटा सागर इधर आओ, पानी मिला है, ऐसे मत जाओ। चल भैया। अगर तुम्हें पानी नहीं पिलाना था तो पानी क्यों दिखाई? वैसे भगवान हम बेटे माँ बेटे के साथ भी खिलवाड़ करे। आखिर बात क्या है? तुम्हारे हाथ से जो लोटा जमीन में गिर गया बेटी। माँ क्या बताओ, इनकी शक्ल जैसे मेरे पति देव थे माँ, इसलिए हाथ से लोटा छूट गया। ये क्या कह रही हो? मैं सब कह रही हूँ। ये बताओ कि तुम्हारे पति का नाम क्या है? उनका नाम सागर है माँ। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? मेरा नाम सरिता है। ठीक है बेटी, अगर ऐसी बात है तो मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैं अपने बच्चे से पूछ रही हूँ। इधर आओ। क्या बात है माँ? ये लड़की क्या बोल रही है? ये बोल रही है कि तुम्हारी शक्ल इसके पतिदेव जैसी लग रही है। ये बताइए, मुझे तो मालूम नहीं है, कहीं मेरे घर से जाने के बाद तुम्हारी चाची तुम्हारी शादी की थी क्या? देखो माँ, सच्चाई तो मैं यही बताऊंगा
कि मैं तो पागल हो गया था, मुझे कुछ नहीं मालूम था। एक दिन की बात है, चाची माँ एक लड़की को बड़ी बेरहमी से मार रही थी और उससे मुख से खून बह रहा था। हाँ माँ, मैं तो पागल हो गया था। कभी कभी मुझे थोड़ा सा होश भी आ जाता था। उस वक्त मुझे थोड़ा सा होश आया था और चाची माँ उस लड़की को बड़ी बेरहमी से मार रही थी, उसके मुख से खून बह रहा था। वो लड़की जब घर छोड़कर जाने लगी तो अचानक मेरी निगाह उस लड़की के दाहिने हाथ पर पड़ी। उस लड़की के दाहिने हाथ में सरिता लिखा हुआ था। माँ मुझे इतना ही मालूम है, आगे की बात मैं नहीं जानता माँ। सागर, जब मैं तुझसे पहली बार मिली थी ना, यही बात कह के सरिता सत्या न जाने कैसी कैसी बातें बोल रहे थे। इसका मतलब कि ये बात सच है। मैं इसके हाथ में देखती हूँ सत्या। मेरा बेटा ठीक हो रहा है, इसका मतलब कि मेरा बेटा ही तुम्हारा पति है। सागर, सरिता और सरिता, सरिता, रोने धोने से कोई फायदा नहीं है। जिसके किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। तो ये है मेरी माँ, तुम इनके चरण छूकर आशीर्वाद लो। क्या देख रहे हो? इन सबकी बातें सुनकर आप उदास हो गए, आपकी आंखों में आंसू आ गए। बात क्या है? तुम बोलना कैसी उनकी बात सुनकर उदास नहीं, आंखों में आंसू आ गया। बात जानना चाहती हूँ, सुनो। नहीं आ रहा या विधाता लिखा क्या किस्मत में। अपना घर द्वार छोड़ करके एक खेत में क्या कर रहे हो मेरे लाल? माँ, जब हम सागर दोनों आए, इलाहाबाद से पढ़कर घर आए, चाची माँ से पूछने लगे कि मेरी माँ कहाँ है। चाची माँ ने कहा तेरी माँ मर गई।
मेरे दोनों बेटे मुझसे मिल गए, क्या अपने भाई सागर से नहीं मिलोगे? सागर, सागर कितने दिन के बाद आज मुझको मिल रहे सागर। मेरे भाई मुझे क्या बोलते भैया? हाँ भैया, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपके हालात देखकर मुझे बहुत कष्ट हो रहा है भैया। भैया, आपको तो घर पर होना चाहिए, लेकिन इस तरह से आप जंगल में कैसे घूम रहे हैं भैया? सागर, जब तू पागल हो गया था तुझको मैं बार बार कह रहा था कि सागर आप मेरे गले से लग जा, मगर तू मुझे पहचानने से इनकार कर रहा था। चाची मुझे से मार मार के मुझे बेघर कर दिया, मेरे पूरे कपड़े उतारे गए, उतार कर मुझे मार कर घर से भगा दिया। मैं ऐसे भीख मांग कर अपना जीवन बिता रहा था, और एक दिन मुझे किरण मिल गई। किरण के यहाँ मेहनत मजदूरी करके यही सोचता रहा एक न एक दिन मेरा परिवार, मेरा भाई मुझसे जन्म मिलेगा, मगर भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आज मेरी माँ मिल गई, मेरा भाई मिल गया। इस आग लगाने वाली वो चंडाली चाची मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। भैया, आज आपको पछतावा हो रहा है। याद कीजिए भैया, कभी मैं चाची के ऊपर हाथ उठाया था तो आपको बहुत तकलीफ हुई थी। मैं कभी चाची के ऊपर हाथ उठाया था तो आपको बहुत तकलीफ हुई थी। आपने सिर्फ इतना कहा कि चाची का इसमें कोई दोष नहीं है मुन्ना। अब वही बात आपके ऊपर दोहराई गई, आपको मार पीट कर घर से बेघर कर दिया गया। जिस माँ की हम आप पूजा करते रहे, जिस माँ की हम लोग अर्चना करते रहे, वही माँ हम दोनों भाई को घर से बेघर कर दिया। भैया, सारी बातें छोड़िए, ये तो अपने अपने किस्मत का खेल है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। क्या मैं जान सकता हूँ ये लड़की कौन है जिसके साथ में आप रह रहे हो? मुन्ना, ये मेरी पत्नी किरण है, तुम्हारी भाभी है। यानी कि भैया, जंगल में मंगल मनाया जा रहा है। सारे सुख चैन, जब सारे सुख चैन जंगल में मिलता है तो घर की कौन याद करेगा? भैया, सोचिए मत, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ। इंसान जब मजबूर हो जाता है, हालात से मजबूर हो जाता है, एक मांगते मांगते जब इंसान थक जाता है, अगर उसको कोई सहारा मिलता है, अगर कोई सहारा मिलता है तो जरूर अपना सहारा लेता है। तो आपने वही किया जो हर इंसान करता है। क्या मैं मिल सकता हूँ? अगला तो बहुत बोला है, बहुत बोलता है, तेरी भाभी है, क्यों नहीं मिल सकता है? नहीं, ये बात ये नहीं है। शुभ जमाना बहुत खराब है, समय को देखते हुए सब कुछ सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए भैया। क्या करना हमें भैया आदेश देखें भैया, अपने भौजाई से मिल हो, हम जाते हैं अपने भौजाई से मिले। अरे किरण, रुक क्यों गई? मेरा छोटा भाई है, तुम उसकी भाभी हो, जाके मिलो। देखो मिलने में कितना उतावला हो रहा है अपनी भाभी से। हाँ, मिली हो भैया। क्या बात है? कहा इससे भौजाई से मुलाकात की जा। अरे हम गए अपने भौजाई से मिले, मेरे देखा था एक हाथे घूंघट काट के खड़े। ऐसे हो जाए, ऐसे मुलाकात को भैया
एक छोटू किसी पहचान नहीं रही है, अब मैं बता रही हूँ। अरे किरण घूंघट तो खोलो। ठीक है। बढ़िया है, लेकिन एक बात बा, जोन भैया कहीं है वह करबू बस। देखा देवजी हाँ आप तो हमें पहचान नहीं पाए। हाँ। सही बात है, हमका पहचानू कैसे भाई? जब पहले मुलाकात बात हो, पहचाने में पहले मुलाकात में भाई गड़बड़ी तो हो गई करे। हो जाए मेरी दुआ भगवान करे दोनों जने के दोड़ा सलामत रहे, ऐसे जिंदगी खुशहाल जिंदगी बीतत रहे। लेकिन एक बात बा, पहली मुलाकात में अगर हम मिला ही तो भौजाई हम कुछ मांगना चाहे तो कहा हमसे मिले? चाहे ना मिले, ये देवजी सब कुछ मिले हो। मिले हाँ। भैया, अरे हम मांगे चलते ही हो, हमार भौजाई हम दे बड़े तैयार यहाँ। ठीक बात, तैयार रहा जब मारा मिल जाएगा। हाँ जरूर मिले। तैयार रहा फिर। अपने बेटवा की शिक्षा में के बेटवा है, तुहार काका है न तुहार दादा है न तुहार चाचा है न तुहार चाची है। तो हमसे जानकारी है कि काका दादा चाचा है। हमार का कहना बा कोई हमें भी तो हो भौजी, बच्चों से हम काका कह के हारे, अब वही